Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, welcome to class 5th Maths chapter number 4 volume session 7. In previous lecture we began worksheet. Now in this lecture we will continue worksheet. Now number 5, here length equals to question mark, means we have to find out length. Breadth equals to 8 centimeter, height equals to 36 centimeter, volume equals to 1728 centimeter क्यूब. हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रेथ दी है, हाइट दी है और वॉल्यूम दिया है, और हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है. सो वी हैव टू राइट हियर लेंथ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, breadth equals to 8 centimeter, then height equals to 36 centimeter, and lastly volume equals to 1728 centimeter cube. So we have to find out length. So length की फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, length equals to volume upon breadth multiply height. हम लोग की लेंथ की फॉर्मूला, लेंथ अगर फाइंड आउट करना हो तो लेंथ की फॉर्मूला क्या रहेगी हम लोग की, वॉल्यूम अपॉन ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. सो हियर वॉल्यूम इज आवर 1728 and our breadth is 8 and height is 36. So here cancellation is possible, so we have to cancel these. So first of all हम लोग यहाँ पे किसकी टेबल लगाएंगे, 4 की टेबल लगाते हैं. 4 2 टाइम, 4 4, then 3, then 2, 432 टाइम. then again 2 की टेबल लग रही है, 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, फिर 1 टाइम एंड 6 टाइम, 216. here also किसकी टेबल लग रही है, 4 की टेबल लग रही है इधर भी. 4 9 टाइम्स, 4 5 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, 54 टाइम्स. नाउ 9 की टेबल लग रही है, 9 1 टाइम, 9 6 टाइम्स. सो आवर आंसर इज 6 सेंटीमीटर. तो हम लोग का क्या आ गया, लेंथ. लेंथ हम लोग क्या है, 6 सेंटीमीटर. तो इस तरह से हम लोग ने लेंथ फाइंड किया. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने लेंथ की फॉर्मूला लगाई, वॉल्यूम अपॉन ब्रेथ इनटू हाइट, देन कैंसलेशन किया. कैंसलेशन के बाद हमारा आंसर आ गया लेंथ इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें हम लोग को क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल अप करना है. सो फर्स्ट वी हैव ए, the amount of space occupied by an object is called its blank. हम लोग को क्या बोला गया है इसमें, जो अमाउंट ऑफ स्पेस यानी जो जगह लेता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम. जो भी ऑब्जेक्ट कितनी भी जगह लेता है उसे हम उसको बोलते हैं वॉल्यूम. नंबर बी, the metric unit for volume is blank. जो मेट्रिक यूनिट होती है, जो इंपॉर्टेंट यूनिट होती है जिसमें हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, वो क्या होती है, तो वो होती है लीटर्स. जो मेट्रिक यूनिट है हम लोग की जिसमें हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, वो होती है लीटर्स. नंबर सी, cu.cm मीन्स डैश एंड cu.m मीन्स डैश. मतलब इसका फुल फॉर्म भी लिखना है हमें और इसका फुल फॉर्म भी लिखना है. सो cu.cm मीन्स होता है क्यूबिक सेंटीमीटर. हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्यूबिक सेंटीमीटर, और cu.m का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक मीटर.
हम लोग के दोनों फुल फॉर्म होते हैं, वो लिख दिया हम लोग ने। cu.cm का होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, cu.m का होता है क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट वन डी, द डैश ऑफ मेजरमेंट्स शुड बी सेम। हम लोग अगर मेजरमेंट कर रहे हो तो किसकी सेम होती है, तो यूनिट सेम होना चाहिए। जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसकी यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ रूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो वॉल्यूम है रूम का वो कितना है, 900 सेंटीमीटर क्यूब है, एंड द एरिया ऑफ फ्लोर इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो फ्लोर की एरिया है वो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द हाइट ऑफ रूम, हम लोग को उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को वॉल्यूम पता है और एरिया पता है, तो हम लोग वो लिख देंगे जो हम लोग को इंफॉर्मेशन गिवन है। सो वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर क्यूब और एरिया ऑफ फ्लोर कितना दिया गया हम लोग को, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको फाइंड आउट क्या करना है, हाइट इसकी हम लोग को फाइंड आउट करनी है, दैट इज एच हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो वॉल्यूम ऑफ रूम, उसकी फॉर्मूला क्या होती है हम लोग की, L इंटू बी इंटू एच, और एरिया की फॉर्मूला क्या होती है, L इंटू बी, क्योंकि फ्लोर कौन से शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या पड़ी हुई है हम लोग ने, L मल्टीप्लाई बी। अब इसमें भी एल बी है, इसमें भी एल बी है, अगर हम लोग इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ हम लोग के पास h, जो हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो हम लोग की हाइट की फॉर्मूला हो जाएगी, हाइट दैट इज h इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। हम लोग को वॉल्यूम किसका दिया गया है, रूम का दिया है, तो हम लोग लिख देंगे 900, और एरिया कितनी दी है 60, तो हम लोग वो लिख देंगे। सो हम लोग ने 900 डिवाइड बाय 60 करना है, तो 0 0 कट फर्स्ट, देन 6 की टेबल, 6 1 टाइम, 6 15 टाइम। सो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 1515, एंड आवर यूनिट इज सेंटीमीटर, सो वी विल राइट हियर सेंटीमीटर। सो the height of room is 15 सेंटीमीटर। सो हम लोग ने हाइट कितनी फाइंड आउट की, 15 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम इज 1331 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें हमें क्या बताया गया है कि हम लोग को फाइंड करना है लेंथ ऑफ द साइड, यानी कि साइड की लेंथ, यानी उसकी साइड की कितनी मेजरमेंट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अगर उसकी वॉल्यूम दी गई है 1331 सेंटीमीटर क्यूब, सो हम लोग को जो पहले इंफॉर्मेशन दी गई है हम लोग पहले वो लिख देंगे। हम लोग को क्या क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिए गए हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया गया हम लोग को, 1331 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, और हमको साइड फाइंड आउट करनी है, साइड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सो हम लोग की फॉर्मूला क्या रहेगी, वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड। हम लोग की जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की फॉर्मूला होती है वो होती है साइड मल्टीप्लाई साइड। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम लोग को पता है वो क्या है, 1331। अब हम लोग को सेम नंबर चाहिए जिसको हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करें, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाए, 1331। सो इट इज 11। हम लोग को 11 मल्टीप्लाई 11 करेंगे, सो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 1331। तो हम लोग की साइड की वैल्यू क्या हो गई, 11। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे साइड इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। सो हम लोग की साइड क्या आई, 11 सेंटीमीटर आई। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, सो लेंथ ऑफ साइड ऑफ
cube is 11 सेंटीमीटर। सो हम लोग इस तरीके से जो लेंथ है मेजरमेंट है साइड की वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे जो इस सम में है 11 सेंटीमीटर। ओके।